इजराइल के सपोर्ट में आया अमेरिका। गाइडेड मिसाइल से इस्माइल हानिया पर किया हमला। ईरान के घर में घुसकर मारा हमास के चीफ को। हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या हो गई है। इसकी जानकारी ईरान की सरकारी मीडिया और ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने दी है। मालूम हो कि पिछले साल अटैक के बाद इजराइल ने हमास का नामो निशान मिटाने की कसम खाई थी। हालांकि इजराइल ने इस हमले की न तो कोई जिम्मेदारी ली है और न ही इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी किया है। इस पूरे मामले में अमेरिका इजराइल के सपोर्ट में उतर आया। अमेरिका का कहना है कि अगर हमास इजराइल पर पलटवार करता है तो अमेरिका इजराइल की मदद करेगा। दरअसल हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि यदि इजराइल पर हमला होता है तो अमेरिका उसकी मदद करेगा। जब ऑस्टिन से पूछा गया कि हानिया की हत्या में इजराइल का हाथ है या फिर हानिया पर हमले को लेकर क्या अमेरिका को पहले बताया गया था, इस पर ऑस्टिन ने कहा कि उनके पास जवाब देने के लिए कोई जानकारी नहीं है। साथ ही ये भी पता चल गया है कि किस मिसाइल से इस्माइल हानिया की हत्या हुई है। सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने बताया कि इस्माइल हानिया की हत्या गाइडेड मिसाइल से हुई है। हानिया उत्तरी तेहरान में एक घर में ठहरे हुए थे। ईरान ने कहा कि जहां से हमला हुआ ईरान सेना उस जगह का पता लगाने में जुटी है। हालांकि अभी तक इजराइल ने इस हमले की कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सीक्रेट एजेंसी मोसाद ने हानिया को ईरान के घर में घुसकर मार गिराया। मालूम हो कि हानिया ईरान के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण में बतौर गेस्ट शामिल होने गए थे। 31 जुलाई की सुबह ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने हानिया की मौत को लेकर बयान जारी किया। सेना के बयान में कहा गया कि हानिया और उनके एक बॉडीगार्ड जिस बिल्डिंग में रह रहे थे उस पर सुबह सुबह हमला हुआ। इस हमले में हानिया के साथ उनका एक बॉडीगार्ड भी शहीद हो गया। हानिया 30 जुलाई को ही तेहरान पहुंचा था। सेना ने बताया कि हमले की जांच की जा रही है, जल्दी इसकी जानकारी दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।